वचन सुनने के लिए यीशु मसीह, आपकी पवित्र आत्मा में बढ़ने के लिए यीशु मसीह, प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह, प्रत्येक हृदय आत्मा से बातें करते हैं यीशु मसीह, आपकी सर्वों को आपके शरण में रखते हैं। हर एक चीज से यीशु मसीह, गीत संगीत से लेकर पिता, वचनों का पिता, हमारे हृदय को छुए यीशु मसीह, और उससे आपकी महिमा आने पाए यीशु मसीह, इसके लिए प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा की अगुवाई रखते हैं यीशु मसीह, हम आप में बढ़ सके यीशु मसीह, जितना हो सके उतना सभी लोग यीशु मसीह करते अपने मन को खोल कर यीशु मसीह सुन सके यीशु मसीह, अपने हृदय में चीजों को ग्रहण कर सके यीशु मसीह, से प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह, पिता वो स्वयं के लिए पिता मन इकट्ठा कर सके यीशु मसीह, ऐसे प्रार्थना करते हैं। जब प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह, आप पिता पढ़ने में यीशु मसीह सहायता करना यीशु मसीह, आप मदद करना यीशु मसीह, हर एक चीज में आप धन्यवाद देते हैं पिता, आपकी अगुवाई होने पाए यीशु मसीह, ऐसी प्रार्थना करते हैं। जो भी लोग यीशु मसीह आ रहे हैं रास्ते में पिता, आप मदद कर रहे हैं यीशु मसीह, आप हमारे यीशु मसीह सही समय से लाने में यीशु मसीह, आप उनको मदद कर रहे हैं। प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह, धन्यवाद। जो भी यीशु मसीह आपको पिता गति देते यीशु मसीह, जिन लोगों को उपस्थित करने में मदद करें यीशु मसीह, लोग आए यीशु मसीह और आपके वचनों को सुनने को तत्पर होते हैं यीशु मसीह, मैं ऐसी प्रार्थना करते हैं। लेकिन बाइबल की क्लास में यीशु मसीह पढ़ सके लोग यीशु मसीह, और गहराई से आपके वचनों को जान सके यीशु मसीह, प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह, पिता लोगों को प्रार्थना में बढ़ने में मदद करें यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह। पिता आप दुख में देखते हैं यीशु मसीह, हम पिता देखना जीवन में खुशी प्रकार से व्यवहार कर सके यीशु मसीह, पिता प्रार्थना करते पिता हर चीज में यीशु मसीह आपको सर्वश्रेष्ठ कर सके यीशु मसीह, हर चीज में हम आपको आगे बढ़े यीशु मसीह, ऐसी प्रार्थना करते हैं। हमारे मनों के द्वारा हमारे हृदय के द्वारा यीशु मसीह आप बातें करते हैं यीशु मसीह, ऐसी प्रार्थना करते हैं। समय को आप समय को आप यीशु मसीह के नाम में मैं अपनी मन तेरी और उठाता मन, हम परमेश्वर के भवन में आए, परमेश्वर की आराधना करने, परमेश्वर की महिमा करने, तो हमारा मन परमेश्वर की ओर उठाना और उसी परमेश्वर की आराधना करना जो परमेश्वर आपको संसार से बुलाए और छुड़ाए। आमीन। सच्चे दिल से अपने मन को परमेश्वर की तरफ उठाइए। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं, जोर से बोलिए हालेलुया। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद आपकी निस्वार्थ प्रेम के लिए, धन्यवाद आपके अनुग्रह के लिए, धन्यवाद पिता कि तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, तू सर्वज्ञानी परमेश्वर है। धन्यवाद तेरी स्तुति महिमा करते हैं। हमारे मन हमारे हृदय तेरी ओर उठाते हैं, क्योंकि तू उसकी योग्य है। हमारे मन को जांचता है, खोलता है, मन में जो कुछ विचार है वो जानता है, भली बात जानता है। इसलिए प्रभु तेरी महिमा करते, धन्यवाद है। एक सुर से, एक ताल से, आत्मा और सच्चाई के साथ तेरी आराधना कर। धन्यवाद देते प्रत्येक हृदय आत्मा अभिषेक कर, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रभु तेरी स्तुति हो। हालेलुया, यीशु तेरी जय जयकार हो। हालेलुया, प्रभु तेरी स्तुति हो। हालेलुया,
धन्यवाद देते। यस लॉर्ड, तू सब चीज़ों को बनाया है, तू हमारा सृजनहार है, तू सर्वशक्तिमान है, तू सर्वज्ञानी है, तेरे जैसा ज्ञान रखने वाला कोई भी नहीं। धन्यवाद देते आपकी प्रेम और आपकी ज्ञान जो मनुष्य के प्रति पापों से छुड़ाने के लिए, मौत से बचाने के लिए उन्हें अपनी योजना को पूरा किया। धन्यवाद देते तू क्षमा करने वाला परमेश्वर। इसीलिए प्रभु यह हमारी छोटे से हृदय में महान परमेश्वर हम कैसे आराधना करते। हम मिट्टी की तरह पड़े हुए थे, परंतु आपने हमें आकार दिया, उठाया, हमारे अंदर जीवन का श्वास फूंका और हम जीवित प्राणी बने। प्रभु जब तक ये हमारी सांसें इस धरती पर रहे, जीवन की यात्रा में हर एक क्षण में तेरी महिमा हो प्रभु। हर एक कदम प्रभु हम तुझे महिमा देते हैं। हर परिस्थिति में तेरा हम धन्यवाद करते, क्योंकि तेरा वचन कहता है यही तुझे अच्छा लगता है और यही तेरी इच्छा है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तू योग्य है हर एक चीज़ का। तू सिद्ध परमेश्वर है, तू पवित्र परमेश्वर है और तू हर एक चीज़ को संभाल कर सही समय पर सही चीज़ों को करने वाला परमेश्वर। धन्यवाद देते प्रभु। आराधना
तू एक महान परमेश्वर है, तू सिद्ध है, तू अनंत है, तू सनातन है, तू पवित्र है। तू हर एक चीज का योग्य है। हम लायक हैं, हम अयोग्य इंसान, आपने हमें चुना और आज तेरे भवन में तेरे उपस्थिति में हमें लाया, हमें संसार से अलग किया। तो यीशु आपके अनुग्रह, आपकी प्रेम के द्वारा हम तेरी महिमा करें। दयालु और कृपालु परमेश्वर, धन्यवाद है, अभिषेक करो इस समय को तेरे चरणों पर रखते हैं। धन्यवाद है, धन्यवाद है प्रभु यीशु, धन्यवाद है। तेरी आत्मा के द्वारा बातें करो हमारे हृदय से, जाने अनजाने में कोई भूल गए, पाप के कारण आपकी वचन हमारे कानों तक नहीं पहुंच पा रहा या हमारे जीवन बदल नहीं पा रहा। प्रभु ईश्वर, हमारे पापों को माफ करना और हमें आपकी वचन को सुनने में, आपकी चरित्र स्वभाव में बढ़ने में, विश्वास में आप हमें बल देना है। आज हम तेरे भवन में आए हैं, आप हमसे बातें करोगे, आप हमसे बातें करोगे, हम आपसे सुनना चाहते हैं। आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा हमें समझने की शक्ति को प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं, तेरी महिमा करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, हम लोग का जो बात करेंगे और वो है संदेश आज का होगा परमेश्वर सर्वज्ञानी, सर्वज्ञानी परमेश्वर, और वो सच्चा है और वो जीवित है, हमेशा हमेशा रहने वाला परमेश्वर। समझ रहे, सर्वज्ञानी परमेश्वर, गॉड इज omniscient, ओके, गॉड इज omniscient। आज हम लोग देखेंगे उसके विषय में। कितने लोग आयुब का किताब पढ़े हैं? आयुब का किताब कितने लोगों ने पढ़ा? सभी लोगों ने आयुब का किताब पढ़े। हम लोग जो अभी साल का पढ़ने का जो योजना दे रहे हैं हर महीना, तो उसमें ऑलरेडी आप आयुब का किताब अभी चल रहा है, आयुब का किताब। तो हम लोग 36 और 37 अध्याय में आज कुछ बातें करेंगे। परमेश्वर सर्वज्ञानी कैसे है, किस चीज से हम प्रमाण पा सकते हैं, हम देखेंगे आज। कितने लोग 36 और 37 अध्याय पढ़ के रहे? 36 और 37 अध्याय, मतलब आप ग्रुप नहीं देखते, कुछ लोग ग्रुप में देखते होते तो शायद आपको पता चल जाता। एनीवे, 37 अध्याय और 36-37 अध्याय 13 से 36 अध्याय 13 से 37 अध्याय 13 तक आज बात करेंगे। ओके, बहुत से ऐसे बातें हैं जो हम लोग यहाँ पर जानेंगे कि परमेश्वर कौन है, परमेश्वर कितना ज्ञान रखता है, परमेश्वर क्या कर सकता है, और परमेश्वर क्या क्या है, और परमेश्वर किस तरह से कार्य करता आपके हृदय और आत्मा में। वो अदृश्य है, उसका कार्य दिखता है, और हम देख सकते हैं कि मनुष्य से वो इतना प्रेम क्यों करता है, इतना महान, इतना ज्ञानी परमेश्वर होकर इंसान से इतना प्रेम क्यों करता है, उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा देखेंगे। और आज जो बुराई में चलने वाले लोग, उनका क्या परिणाम भी होता है, उसमें भी थोड़ा सा हम लोग गौर करेंगे। सच्चा परमेश्वर, सर्वज्ञानी परमेश्वर, वो परमेश्वर हम मरे हुए चीज में जीवन डालता है और हमें अपना स्वरूप पर समानता देता है। यीशु मसीह क्रूस पर जो कहा, सब हे पिता इन्हें क्षमा कर दो, ये सब कर कह सकता है। इस प्रकार की सब जो इंसान के जीवन में तकलीफ, परेशानी, दुख, दर्द, वेदनाएं हो, ऐसे समय पर कोई किसी को माफ कर सकता है? मुझे नहीं लगता। आज बहुत से ऐसे चीज में है जो हम लोग परमेश्वर के विषय में देखेंगे और जानेंगे, थोड़ा थोड़ा करके सीख रहे हैं, बढ़ रहे हैं। हम एक
झटके में सब चीजें नहीं समझ सकते, बट परमेश्वर के विषय में जब हम जानते हैं वो कितना हमारा केयर करता है, ध्यान रखता है, कितना हमें संभालता है और कितना हमारा ख्याल रखता है, ये बाइबल की वचन बयान करता है। इसीलिए जरूरी है कि आपको मुझे समझना। 36 अध्याय 13 वचन पढ़िए, 13 और 14। परंतु वे जो मन ही मन भक्तिहीन होकर क्रोध बढ़ाते और जब वह उनको पाता है तब भी दिखाई नहीं देता, वे जवानी में मर जाते हैं और उनका जीवन दूसरों के बीच में नष्ट होता है। ओके, भक्ति जवानी में और भयंकर पाप, भक्तिहीन लोग और बहुत से लोग हैं परमेश्वर को जानने के प्रयास नहीं करते और परमेश्वर के विपरीत काम करते। ऊपर से दिख रहा वो भक्ति का भेष धरे हुए। यीशु मसीह पहाड़ी उपदेश में कहा वो भेड़ के नाई, भेड़ के नाई भेड़िए भेड़ की तरह दिखते हैं पर अंदर से भेड़िया। तो भक्तिहीन लोग वो लोग हैं जो परमेश्वर में बढ़ने की प्रयास नहीं करते। परमेश्वर जो सर्वज्ञानी है उसको समझते नहीं और मन ही मन कहता इस प्रकार कि भक्तिहीन जवानी में और भयंकर पाप में लूचों के समान मर जाते हैं। लूचों का जो शब्द है वेश्याज्ञान करने वाली कुपंथी पुरुष जान रहे हैं ये सच्चा और जीवित परमेश्वर वो सर्वज्ञानी है, वो सर्वसामर्थी है, वो आपकी मन की बात जानता है। जानने के बावजूद भी वो उस सर्वज्ञानी परमेश्वर को, उस जीवित परमेश्वर को छोड़कर और किसी को दिल दे बैठा। इसको कहते हैं लुचेन, भक्तिहीन। समझ रहे? कई सारी बातें जो आपको मुझे समझने की जरूरत, वो आपके भविष्य अच्छी तरह से जानता है। आज हम देखें अगर कुछ प्रकट किया जाता, किसी के विरोध किया जाता या किसी को समझाया जाना चाहिए, तो हमने देखा है लाल किला, लखनऊ की हजरतगंज, कई सारे जगहों पर जो मेन नेताओं की राजभवन है, ऐसे एरिया में वो लोग एक माइंड करते हैं और उस माइंड के द्वारा समझाते हैं कि हम क्या करना चाहते हैं और हम क्या सिखाना चाहते हैं माइंड के द्वारा। एक जैसे कि गूंगे नाटक सिर्फ एक्टिंग किया जा रहा पर असली में वहां पर वो इंसान नहीं है जो असली में उसने किया था। उसी प्रकार इस धरती पर आप और मैं आज परमेश्वर का एक ऐसा नाटक कर रहे हैं जिससे सर्वज्ञानी परमेश्वर को हम प्रकट कर सकें। समझ रहे? तो इसीलिए हमें इस जो नाटक का है रूल, मेरा जो है उस रूल को मुझे खूबसूरती से निभाना है, बेस्ट करना है, ताकि जो लोग देख रहे हैं, जो लोग समझ रहे हैं, उस अभिनय को देखकर समझ सके वो सर्वज्ञानी, जान सके। यीशु मसीह जब धरती पर प्रचार करता था दृष्टांतों से बातें की, दृष्टांत बताए, कई सारे दृष्टांत बताए और उन दृष्टांतों में सर्वज्ञानी परमेश्वर के प्रेम के बारे में समझाया, सिद्धांत के बारे में समझाया, उसकी पवित्रता के बारे में समझाया, उसकी अनुग्रह के बारे में समझाया और
उसकी कई सारे ऐसी चीजें हैं जो उनको समझाने के लिए कार्य किया। अगर महंगाई के बीच में समझाना है तो लोग नाटक करके समझा, चिल्लाने से क्या, वो नाटक करके समझा रहे ताकि मंत्री या नेता समझ सके, वो नाटक करके समझा रहे। महंगाई तो लोगों को महंगाई में क्या तकलीफ हो रहा है वो नाटक के द्वारा समझाते नहीं। कई सारे आज जो ड्रामा टीवी चैनलों में, सीरियल, फिल्म, कई सारे किताबें क्यों लिखा जा रहा, बताया जा रहा कि ऐसा करने से वो इंसान का जीवन में इस प्रकार घटा, अगर ऐसा करोगे तो आपका जीवन में भी ऐसा हो सकता है। तो आपको वो पढ़कर या वो देखकर सावधान होने के लिए प्रेरणा मिलती। समझ रहे? परमेश्वर आज कलीसिया के द्वारा लोगों के प्राणों को बचाना चाहता और बताना चाहता कि मैं इंसान से कितना प्यार करता हूं और मैं कैसा परमेश्वर हूं, वो बताना चाहता। तो इसीलिए भक्तिहीन लोग उसको नहीं समझ सकते। जो लोग ढोंगी, शास्त्री फरीसी लोग ढोंगी, वो लोग यीशु के सिद्धांत को, यीशु के चमत्कार को, यीशु के कार्य को नहीं समझ पाते। वो लोग ढोंगी थे, वो भक्ति का भेष धारण किए हैं पर सच में भक्ति नहीं। आज भी हमारे बीच में कई सारे ऐसे लोग हैं, परमेश्वर ही जानता उनके हृदय, परमेश्वर ही जानता उनके जीवन। कई सारे ऐसे लोग हैं जो भक्ति का भेष धरते हैं पर सर्वज्ञानी परमेश्वर को नहीं जानते। समझ रहे? कुछ बातें जो परमेश्वर करता। वचन 20 में 36 का 20, उस रात की अभिलाषा ना कर। एक कौन सी रात की बारे में बात कर? उस रात की अभिलाषा ना कर जिसमें देश देश के लोग अपने अपने स्थान से मिटाए जाते हैं। किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं? उस रात की अभिलाषा ना कर। कौन सी रात? मुझे दो चीज समझ में आता। इसमें मैं इस प्रकार कहता है, उस अंधेरे आप नग्न बोलते, इसका अर्थ यह हो सकता है रात में लोगों के पापों के विषय में विचार ना कर। रात में जो लोग पाप करते हैं उनके बारे में विचार मत कर, उनकी अभिलाषा मत कर। वो बुराई कर रहे हैं और हम परमेश्वर में इतना दुख, इतना कष्ट, इतना परेशानी क्यों है? और जो लोग पाप में हैं, रात पाप करते हैं, रात भर पाप करते हैं, ऐसे लोगों के बारे में परमेश्वर का कोई विचार नहीं। आप उस रात के बारे में हो सकता ही इस प्रकार से इंसान विचार करता है। दूसरी बात कहता है उसमें, या हो सकता है उस मृत्यु की रात के विषय में विचार ना कर जिसमें तुझे दुखों से छुटकारा होगा। हो सकता है हम एक दिन यीशु के सामने खड़े, बोला वो समय हमें छुटकारा मिलेगा या नहीं, मुझे वो सोचने की जरूरत है। परमेश्वर अपनी एक्यूरेट योजना में सब कुछ तैयार कर दिया है, हमें उस योजना को समझना है और उस योजना के तहत जीवन व्यतीत करना है। समझ रहे? दूसरी बात हम देख सकते हैं इसमें 22 से 26 में परमेश्वर के 6 गुणों के विषय में कहता है। फिर हम एक एक जाएंगे परमेश्वर के 6 गुणों के विषय में। उसकी सामर्थ्य, शिक्षा देने की योग्यता, स्वतंत्रता, वचन 23 में
वचन 26 में निष्पाप स्वभाव, सर्वज्ञानी यानी कि सर्वज्ञाता, सब कुछ जानता है, सर्वज्ञाता 26 में, और अनंतता, अनंत 26 वचन में। ये 6 योग्यता, उसकी सामर्थ्य, शिक्षा देने की योग्यता, स्वतंत्रता, निष्पाप स्वभाव, सर्वज्ञानी यानी कि सर्वज्ञ, जानता सब कुछ, उसे कोई चीज छिपी नहीं, हो गया, हो रहा, होने वाला, सब चीजें वो जानता है, और अनंतता, समझ रहे? ये थोड़ा मैं जस्ट आपको परिचय किया, हम आगे चलेंगे, हमें अनाउंसमेंट और गीत भेंट के लिए हम अनाउंसमेंट। आइए हम उस सच्चे और जिंदा परमेश्वर के लिए जोरदार तालियां हो जाए। आज इस परमेश्वर के भवन में जो पहली बार आए हैं अपने आप को ऊपर कर सकते हैं, जो भाई बहन पहली बार उपस्थित हुए हैं परमेश्वर के भवन में। आइए एक वचन हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, अय्यूब 37 का 13। चाहे ताड़ना देने के लिए, चाहे अपनी वृद्धि की भलाई के लिए, वह मनुष्य पर करुणा करने के लिए वह उसे भेजे। जैसे तो आप सभी लोग जानते ही सरकारी कार्यक्रम के विषय में कुछ नया नहीं है, सब वही पुराना ही है। रविवार सभा लगती है गार्डन चौधरी स्कूल में, हर मंगलवार प्रार्थना का समय है 7 बजे। ये आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सूचित कर दिया जाएगा कि कोई स्थान परिवर्तित होता है तो। बुधवार शाम सभा लगती है पाटना जी के घर पे 7 बजे। शनिवार नरसिंहपुर और काका गाँव के लिए प्रार्थना करिए, वहाँ के लोग उद्धार में आ सकें। बाइबल क्लास अभी स्टाफ है, काफी लोग छुट्टी में हैं, गाँव गए हुए हैं, इसलिए अभी क्लास बंद किया गया है। इस सप्ताही परिवार है हमारे पास्टर जी, उनकी फैमिली के लिए प्रार्थना करिए। तो परमेश्वर ने आत्मिकता में बढ़ाए, प्रेम और एकता में शांति दे। साप्ताहिक संडे या पास्टर यीशु हर पूरे परिवार के लिए प्रार्थना करिए कि परमेश्वर ने पवित्र आत्मा की इच्छा से अगुवाई करे, उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, कलीसिया बढ़े, ऐसी से बने। इस सप्ताही जन्मदिन है आज जो राजकुमार सोहकर और मुकेश जी, इन नाम के लिए प्रार्थना करिए, परमेश्वर में आशीष करें। इन नामों के लिए लोग तालियां हो जाए। प्रीति उनके सिर में दर्द है, अमृत कुमार रचना जी, नामों के लिए प्रार्थना करिए, परमेश्वर की चंगाई दे, इनकी समस्याओं से निजात दे, संतान से आशीषित हों। कुछ नाम है यहाँ, आशा जी, सेजन जी, पूजा जी, कैजाबाद, नेहा जी, सिद्धि, काका राव, नामों के लिए प्रार्थना करिए आप सभी को। परमेश्वर इन्हें संतान से पेश करें। आप सभी इतना ही करेंगे। एक नई सूचना है, पास्टर जी के नए घर पे शाम 5 बजे प्रेयर मीटिंग है, आप सभी का वहाँ स्वागत है। आप सभी को आइए, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 47/2 शारदा नगर एक्सटेंशन पीएम आवास योजना, पीएम आवास योजना। आप सभी लोग उपस्थित होकर परमेश्वर की महिमा करते हैं नए घर में पास्टर जी की। पीएम आवास योजना में आप सभी का स्वागत है, तो आ सकते हैं और प्रे टाइम वहाँ पर करेंगे। तो ये एड्रेस है, आप देख लीजिए, ठीक है। 47W2 शारदा नगर एक्सटेंशन, पीएम आवास योजना, ठीक है।
और बाकी हमारे फोन नंबर है, हमारा व्हाट्सअप है, व्हाट्सअप में भी आपको ग्रुप में दे देंगे। तो 5 बजे फ्री टाइम है, तो आप सभी का स्वागत। अगर 7 बजे आएंगे तो मच्छर आप आ लेंगे, तो मैं उसका जिम्मेदारी नहीं हूँ, ठीक है। तो 5 बजे 7, ओके। तो आप सभी का स्वागत है, ओके। और आपका क्या नाम, कहाँ से है? स्वागत है, जोरदार ताली। ओके, और बाइबल स्कूल अभी बंद है फिलहाल, ओके। और हम लोग का ऑफिस के लिए एक जगह ढूंढ रहे हैं, ऑफिस के लिए, चर्च ऑफिस के लिए, चर्च ऑफिस का क्लास के लिए और बुधवार सभा के लिए। तो ऐसा एक जगह ढूंढ रहे हैं 7,000 के अंदर। तो ऐसा कोई जगह मिले तो आपकी नज़र में है, रजनीकांत, रतनगढ़, रुचिकांड, आसपास एलडीए कॉलोनी या रजनीकांड, कहीं पर आसपास हो तो आप बताइए, ठीक है। तो इतना आपके काम भार दे रहे हैं, ठीक है। ऑफिस के लिए, चर्च ऑफिस के लिए, ग्रेटर ग्रेस चर्च ऑफिस के लिए, क्लास के लिए, बुधवार सभा के लिए, मीटिंग के लिए एक ढूंढ रही जगह, जगह मतलब जगह घर, ठीक है, ताकि ऑफिस भी हो सके, वहाँ पर क्लासेस हो सके, बुधवार सभा लग सके। ऐसा इंडिपेंडेंस हो तो बहुत अच्छा। अगर इंडिपेंडेंस नहीं भी है तो उस कड़ी में रह रहे हैं, तो वैसा ही ढूंढिए तो अच्छा रहेगा। तो वहाँ पर क्लास भी हो जाएगा और सभा, बुधवार सभा होगा, ठीक है, कहीं पर भी होएगा। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं आगे कार्यक्रम के लिए। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, तो दयालु और कृपालु परमेश्वर, सारा आदर, सारा महिमा हम तुझे देते हैं। सगर पृथ्वी बनाने वाला प्रभु, तू सच्चा है, तू हम लोगों से बहुत प्रेम करता है। तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार जो जीवित और पराक्रम की धन्यवाद देते, धन्यवाद देते परमेश्वर। सारा आदर, सारा महिमा हम तुझे देते हैं। हमारे हृदय से बातें कर रहे हैं, हम सुनना चाहते हैं आपसे। हम बदल नहीं सकते, हम मुड़ नहीं सकते, हम भटक जाते हैं, हम बुराई में फंस जाते हैं। प्रभु यीशु, आप हमारी मदद करें। आपके अनुग्रह, आपके प्रेम, आपके वचनों के द्वारा हमें बदलिए। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कितनी मोहब्बत हमसे की तूने, तेरा तेरा नूरिया। कितनी मोहब्बत
के वचन पढ़ेंगे। दूसरा कृतियों अध्याय 9 6 से लेकर 12 वचन तक हम लोग पढ़ेंगे। परंतु बात यह है, जो थोड़ा होता है वह थोड़ा काटेगा, थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत होता है वह बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना गुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष देने वाले से प्रेम रखता है। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिसे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो, जैसा लिखा है, उसने बिखेरा, उसने कंगालों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा। अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह उसे बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। तुम हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए जो हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करवाती है, धनवान किए जाओ, क्योंकि इस सेवा के पूरा करने से न केवल पवित्र लोगों की आवश्यकताएं पूरी होती हैं, परंतु लोगों की ओर से परमेश्वर का भी बहुत धन्यवाद होता है। आज हम परमेश्वर के राज्य में जो कुछ होते हैं वो तैयार होकर नहीं होते हैं, इसलिए हम आशीष से हमें नहीं मिल पाती हैं। उसके राज्य में जो कुछ हमें बोना है, अपने हृदय को तैयार करके बोना है। यहाँ परमेश्वर जो कुछ भी है, मैं तुझे तेरे राज्य के लिए काम करता हूँ अपने विश्वास के साथ। ये वचन यहाँ पढ़ेंगे अध्याय 8 का दूसरा कृतियों वचन 7। इसलिए जैसे तुम हर बात में अर्थात विश्वास, वचन, ज्ञान और सब प्रकार के यत्न में और उस प्रेम में जो हमसे रखते हो बढ़ते जाते हो, वैसे इस दान के काम में भी करते हो। परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे हम विश्वास, वचन, ज्ञान और सब प्रकार के यत्न में पढ़ते हैं, उसी तरह हमें दान को भी साथ पढ़ना चाहिए। क्योंकि आप जो लोग परमेश्वर के राज्य में भेंट होते हैं, उससे कलीसिया की जरूरतें पूरी की जाती हैं। कलीसिया में बहुत सारी जरूरतें होती हैं, जो आप कवर भी कर रहे हैं, वो कलीसिया के ही आप लोग के सहयोग के भेंट के द्वारा ही होता है। इसलिए आप लोग का सहयोग, आप लोग का दान, आप लोग का भेंट परमेश्वर के राज्य में बहुत महत्वपूर्ण है। आइए हम सब अपने भेंट को अपने हाथों में लेके अपने हृदय में मन को तैयार करते हैं। तो परमेश्वर जो आज हम बोल रहे हैं, पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ, तेरे चरणों में आता हूँ पिता परमेश्वर। या जितने भी भाई बहन पिता परमेश्वर अपने हृदय को तैयार करके तेरे राज्य के लिए पिता परमेश्वर दान 10-5 तेरे राज्य में बोल रहे हैं पिता परमेश्वर। तुम्हें फलवंत करना मेरे पिता परमेश्वर, तुम्हें आशीष देना मेरे पिता परमेश्वर, उनके जीवन में कभी कोई घटी ना हो मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आज जितने भी पिता परमेश्वर लोग तेरे भवन के लिए पिता परमेश्वर एक मन होकर पिता परमेश्वर तेरे राज्य के लिए अपनी भी संविधान 10-5 जो भी बोल रहे हैं पिता परमेश्वर, तो उनके हृदय आपका से बातें करना और उनका नाम का 10-5 स्वर्ग में स्वीकार हो पिता परमेश्वर। उनके जीवन में कोई घटी ना हो पिता परमेश्वर। आज 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना पंचम करना चाहिए। सारी गौरव महिमा पिता परमेश्वर ईश्वर। आमीन। Thank you.
चिराग सा जलना है, उस पर कोई चलता है, जीवन उसे मिलता है, उसके ये अनुभव माने, वो कभी बिना भटकेंगे, संसार के सब राही उस धारी नाम लेंगे, धरती आकाश उड़ो। धरती मगन होगी, उसकी दया बरसेगी और दूर होगी, उसके वचन की महिमा और शक्ति हम देखेंगे, संसार के सब प्राणी उसका नाम लेंगे, धरती आकाश उड़ो। आँखें उठाकर देखो, यीशु का दिन आएगा, उसको ग्रहण जो करेगा, वही साथ जाएगा, जिसने यीशु को न माना, वो एक दिन रोएगा, संसार के सब प्राणी उसका नाम लेंगे, धरती आकाश डोलो, प्रभु की आवाज सुनेगी, संसार के सब प्राणी उसका नाम लेंगे, धरती आकाश डोलो। मतलब जो संदेश का थोड़ा सा हम परिचय दिया, प्रस्तावन थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कसिंग करें, बातचीत करें थोड़ी समय के लिए, और प्रे करें कि गॉड तू सर्वशक्तिमान सर्वज्ञानी और मेरे हृदय से बातें कर। आप आपस में बातें कर सकते हैं उसके विषय में, सर्वज्ञानी परमेश्वर के बारे में, उसके बारे में थोड़ा सा बात कर सकते हैं। आयुब के किताब 36 अध्याय 13 से लेकर 37 अध्याय 13 तक, ओके, जो भी हम बात कर रहे हैं थोड़ा सा बातचीत कर सकते हैं आपस में। आप परमेश्वर सर्वज्ञानी परमेश्वर, ये आप लोग का टर्न खत्म, अब मेरा टर्न, मतलब परमेश्वर करता है। मैं पूछ रहा था कि आप लोग क्या डिस्कसिंग कर रहे हैं, तो कैसे जानेंगे कि परमेश्वर सर्वज्ञानी है, कैसे हम जान सकेंगे, और परमेश्वर किस तरह दिखाए। परमेश्वर कभी भी कोई चीज छिपाता नहीं है कि मैं कैसा हूँ, उसका स्वभाव, उसके चरित्र, उसके गुण और देखी हुई चीजों से आप उसको समझ सकते हैं कि वो कैसा है। आइए प्रार्थना करते हैं, हम लोग आगे बढ़ते थे। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं ये सारे डिस्कशन जो भी हम लोग किए, तेरी अनुग्रह है प्रभु यीशु, दयालु और कृपालु परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे दे प्रभु। हमारे हृदय से बातें करके तू सर्वज्ञानी हम जान सकते, तू हमारे मन को जानता है, तू हमारे बीते दिनों को जानता है,
तू हमारे जो घट रहा वर्तमान को जानता है, तू हमारे भविष्य को जानता है। प्रभु इससे बढ़कर और कोई भी नहीं, फिर भी हम आपके पीछे चल नहीं पाते, वैसा जीवन हम जी नहीं पाते। संसार में शैतान की बहकाव में जाल में फंसते जाते हैं और इस संसार की तमाम चीज़ों में हम गिर जाते हैं। प्रभु यीशु आप हमारी मदद कीजिए कि हम आपकी प्रेम, स्वतंत्रता, योग्यता, सिद्धता, इस सब चीज़ों को हम समझ सकें। धन्यवाद देते, स्तुति महिमा करते हैं, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, करने से पहले मैं एक बहुत पुरानी एक चुटकुला है। एक पति पत्नी दोनों रहते थे, खूबसूरत जीवन था। पति हमेशा जॉब पे जाता और एक दिन थोड़ा लेट में उठा हस्बैंड, और वो फटाफट तैयार होकर वो नीचे चला गया। तो उनकी पत्नी आकर बालकनी में आकर बोलते, अजी सुनिए, आप भूल गई। बोलते क्या 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 भूल गई? बोलते ये देखिए। तो देखता मोबाइल और घड़ी भूल गई। तो बोलता फेंको एक के बाद एक। तो पहले घड़ी फेंका, कैच कर लोगे ना? मैं फेंक रही हूँ, कैच कर लोगे ना? बोलता हाँ हाँ मैं कैच कर लूँगा। तो बोला ठीक है फेंको, फेंक दिया, घड़ी कैच नहीं कर, टूट गया। फिर मोबाइल फेंको पक्का ना, कैच कर, हाँ हाँ फेंको फेंको। फिर वो फेंक दिया, वो भी कैच नहीं कर, दोनों नष्ट हो गए। फिर वो देखा, अरे रुमाल भी खुल गया, देखो उसको भी ला, फेंको। बोलता नहीं नहीं रुको रुको रुको, मैं ऊपर आ रहा हूँ। ये होता है क्या, समझ रहे हैं? कभी कभी हम लोग इस प्रकार से ज्ञान को दिखाते हैं। तो परमेश्वर अपना ज्ञान के बारे में बताता कि वो सर्वज्ञानी है, आपको समझाता है कैसे। अगर आप आयुब का किताब इन वचनों को आप पढ़ते हैं, ध्यान देते हैं, तो आप समझ जाएंगे कि परमेश्वर किस तरह है। कुछ बातें हैं मैं जो बताना चाहता आपको। ओके, कुछ बातें हैं। जो कोई भी परमेश्वर पर विश्वास करता है, जो कोई भी परमेश्वर पर विश्वास करता है, वह परमेश्वर की बुद्धि पर शक नहीं कर सकता, कभी भी नहीं। जो परमेश्वर को जानता और विश्वास करता है, वो कभी भी परमेश्वर की बुद्धि पर शक नहीं करेगा। इसीलिए नीति वचन में परमेश्वर का वचन कहता, अपनी समझ की सहारा मत ले। परमेश्वर का भय रखना बुद्धि का आरंभ है। बुराई से दूर रहना यही समझ है। ये सारी चीजें क्या इशारा कर रहा, क्या बता रहा? अगर मैं परमेश्वर पे विश्वास कर रहा, परमेश्वर है, वो मुझे नरक से बचाया, वो मुझे मौत से छुड़ाया, वो मुझे संसार से अलग किया, वो मुझे माफ किया, मेरे सारे पाप अपराध को क्षमा किया, मैं उस पर भरोसा कर रहा हूं। क्या मैं उस पर शक कर सकता हूं? पति पत्नी में शक रिश्तों का बर्बादी है। परिवार में शक रिश्तों की बर्बादी है। शक, कई बार हम लोग खुद कोशिश करते हैं कि हम उन चीजों को जानें, समझे, प्रयास करें। परमेश्वर कहता है तुम्हें प्रयास करने की जरूरत नहीं, मैं खुद बताऊंगा। टीचर के सामने अगर बोलेगी एक्सप्लेन करें, मैं एक्सप्लेन करूं टीचर? नहीं, तुम टीचर हो या मैं टीचर? मैं जो समझा रहा वो सुनो। टीचर बोले, परमेश्वर जो समझा रहा, परमेश्वर जो बता रहा, परमेश्वर जो कह रहा, परमेश्वर जो आज्ञा दे रहा,
उसको हमें समझने की जरूरत है। समझ रहे? एक व्यक्ति झूल रहा है, मतलब एक छोटी सी रस्सी पकड़ के झूल रहा, नहीं तो वो बहुत गहराई में कूदने वाला, गिरने वाला और उसका जीवन नष्ट होने वाला, और वो हेल्प मांग रहा, हेल्प करो, मैं लटक रहा हूं, हेल्प करो, बहुत जल्दी है, रस्सी टूटने वाला, मेरा वजन नहीं उठा पाएगा, हेल्प करो, कोई है, कोई सुन रहा? कोई आता और उसको अपना जान जोखिम में डालकर उसे बचाता। अब वो व्यक्ति जो छुड़ाया गया, वो व्यक्ति का प्रेम हो, उसके लिए घर बना के दिया, उसके बच्चों का परवरिश किया, उसकी हर एक खर्चा उसने उठाया। आपने मेरे जान बचाया, मैं कभी नहीं भूलूंगा, मैं कभी नहीं भूलूंगा। और ये मैं जो दे रहा आपके ऊपर एहसान नहीं कर रहा, जो कीमत आपने मेरे लिए अपना जान जोखिम में डालकर किया, उसे मैं कभी नहीं भूल सकता। ये कोई बुद्धिमानी नहीं, उसने हेल्प मांगा, मेरे जान बचा। आप और मैं कभी हेल्प मांगा भी नहीं, हम लोग उस नरक में गिरने वाले थे। परमेश्वर की बुद्धिमत्ता है जो आपको खींच लाया होगा। अनंत जीवन कितनी गहराई में जाने वाली थी, परंतु इतनी ऊंचाई पे आप बैठे हो, अभी कोई आपके साथ बैठ भी नहीं सकता। अगर पीएम सीएम भी आपके साथ बैठ नहीं सकते, आप इतनी ऊंचाई पर बैठे हो। कोई ऐसा बिजनेसमैन, कोई ऐसा फिल्म स्टार आपके बराबरी नहीं कर सकता कि आप इतनी ऊंचाई पर बैठे हो। कोई भी आपकी बराबरी नहीं कर सकता। समझ रहे? भले आज हम शरीर में सब झुक रहे हैं, कोई हमारा कोई इज्जत ही नहीं है, परंतु आपका जो इज्जत है शायद उन पीएम सीएम बिजनेसमैन फिल्म स्टार से भी बढ़ता है। समझ रहे? इसीलिए जो परमेश्वर पर विश्वास करता है वो कभी भी परमेश्वर पे शक नहीं करेगा, कभी भी नहीं। वो उसके सामने कुछ भी नहीं, धूल है, धूल। आयुब कहता मैं धूल की समान हूं, मैं धूल की समान हूं। समझ रहे? भजनकार कहता मैं धूल के समान हूं, मेरा जीवन कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। आगे कहता है बहुत मोहर लगी हुई है। जो परमेश्वर पर विश्वास करता वह कभी उस पर शक नहीं करता, वह मोहर लगी हुई है। वैसे ही जैसे आरबीआई के नोटों से वाटर मार्क और पहचान चिन्ह होता है। एक नोट इधर गया, नोट है ये 100 रुपया, ये आरबीआई ने किया है, ये आरबीआई का निशान है और कोई नहीं कर सकता है। वाटर कलर राइटिंग हर चीज आरबीआई का, हर चीज ये नोट में, और कोई कर ही नहीं सकता। करेगा भी तो पकड़ा जाएगा, सेम टू सेम नहीं कर सकता। समझ रहे? मोहर लगी हुई है इसमें पूरी तरह से, और इसको समझ जाएंगे उस आरबीआई का निशान भी है क्या नहीं है ना आरबीआई। ये देखिए भारतीय रिजर्व बैंक, समझ रहे? आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, समझ रहे? उसका निशान है तो आरबीआई का निशान है। जितनी भी चीजें हमारे चारों ओर है, जितनी भी चीजें आज हम नोटों को देख रहे हैं, आरबीआई का निशान है। देखते सबसे पहले अगर कोई नोट में आरबीआई का निशान नहीं है तो वो नकली है, और समझ भी जाएंगे आप। हमारी चारों ओर जो भी चीजें दिख रहा
या घिरे हुए चिड़िया अपनी गानों में बुद्धि की प्रशंसा करती है। चिड़िया, कभी सोच सकते हैं, जानवर अपनी रंधने में और भेड़े अपनी मिमियाने में सच्चाई को प्रकट करती है। फूल अपनी भिन्नता के लिए सुंदरता में और उसकी मीठी खुशबू में इसी प्रकार से खुशबू से ईश्वर को बयान करते हैं, इसी को बयान करते हैं, यानी कि परमेश्वर की ना खुशबू, कई सारी चीजें जो सुंदरता, फूलों में मीठी खुशबू, रंग, ये सारी चीजें जो आपको ईश्वर की बारे में बयान कर रहा है। आज ईश्वर ने जो कलर दिया है, उन कलर से आप बहुत सारे कलर बना रहे हैं। अद्भुत है नहीं? आगे कहता, धरती अपनी संपदा में और समुद्र अपनी भरपूरी के साथ पूर्ति में और आकाश अपनी महिमा में परमेश्वर के ज्ञान का बखान करते हैं। हर चीज को मैंने बोल दिया। पक्षियों को देखिए, जानवरों को देखिए, फूलों को देखिए, धरती को देखिए, आसमान को देखिए, ये सारे परमेश्वर को बुद्धि के बारे में बात करते हैं, समझते हैं, उनकी महिमा को प्रकट करते हैं। ये सारी चीजें चित्रकार जब चित्र बनाता है और उसमें आप उसका एक निशान रहता है, या आप उस चित्रकला को देखकर आप कहते हैं कि वाह क्या सोच है, कितना बढ़िया चित्र बनाया, कितना खूबसूरत है। बहुत सी बातों को जो परमेश्वर की बुद्धि की चर्चा करते हैं उसकी ओर इशारा करता है। बहुत से ऐसी चीजें हैं जो ईश्वर की ओर इशारा कर रहे हैं। हमें उन बातों को समझने की जरूरत है। सबसे पहली बात 27 वचन पढ़िए। 27 वचन 27, क्योंकि बहुत जल की बूंदे ऊपर को खींच लेता है, वे कोहरे से मेह होकर टपकती है। 28 में, वे ऊंचे ऊंचे बादल उड़ेलता है और मनुष्य के ऊपर बहुतायत से बरसाते हैं। ये कहता है ओस की बूंदे मानो घास पर मोती बिखरी है। ओस की बूंदे घास पर मानो मोती बिखरी हुई है। ऐसा लगता है ओस जब गिरता और घास के ऊपर जो ऐसा लगता है सुबह मोतियां बिखरी हुई है। कितना खूबसूरत है। वादियों में देखेंगे ना, ओस के समय कितना खूबसूरत लगता है। घास के ऊपर बहुत सुंदर दिखता है। लोग उसकी सीनरी दिखाई देता, दिख रहा है इस प्रकार बूंदियां होती है। अद्भुत है। ओस की बूंदे जैसे मानो मोतियां बिखरी हुई। मोतियों को कौन पसंद नहीं करता है। अभी हम एक रोड पे जा रहे थे और एक ऊपर कांच लगा हुआ है, वो आंधी से वो कांच टूटा है। जो कोई जा रहा वो कांच के टुकड़े को देख रहा, कांच के टुकड़े मोतियों की तरह बिखरा हुआ। समझ रहे? हम एक जगह पे बैठे और एक व्यक्ति आकर कह रहा कि अरे मोतियां क्यों बिखर दी। तो परमेश्वर का कार्य है ओस को ऐसे गिराता है। ये बुद्धि की बात है। कौन ओस को गिरा सकता भाई? कैसे वो करता है? एक कैसे संभव है?
आज बहुत सारे लोग इसकी खोज में इसकी तर्क करते हैं, उस पर शक करते हैं। मुझे शक करने की जरूरत नहीं, ये परमेश्वर की कार्य वो कर रहा है, मैं क्या शक करूं? वो जो चाहा वो करेगा। समझ रहे हैं? अद्भुत है। घास पर नहीं, क्योंकि बहुत जल की बूंदें ऊपर को खींच लेता, बूंदों को खींचता है। वे कोहरे से मेह होकर टपकती है, वे ऊंचे ऊंचे बादलों उड़ेलता है और मनुष्य के ऊपर वर्षा बहुतायत से बरसाता है। अद्भुत है नहीं? ये सब परमेश्वर का कार्य है। वह आकाश को, वचन से तो 147 वचन 8 में, आकाश को मेह से छा देता है और पृथ्वी के लिए मेह की तैयारी करता है और पहाड़ों पर घास उगाता है। ये परमेश्वर का कला है। वो घास उगाता है, खूबसूरत वादियों में, चट्टान मतलब मैदानों में, हर एक जगह पर। वो कितना खूबसूरत, देखेंगे मेघ जब बरसता है चारों तरफ हरा भरा हो जाता है, आपको कितना अच्छा लगता है। अभी जाएंगे, गाड़ियां चल रहा रोड किनारे, पेड़ों को देखिए, वो ऑक्सीजन भी ना ले पाते हो, ना आता हो उन पेड़ों में, इतनी धूल जमा रहता है। जब बरसात होती है साफ हो जाता है और हरा भरा दिखता है और खूबसूरत लगता है, बहुत खूबसूरत लगता है नहीं? उसमें ताजा तरोताजा दिखता है। प्रकृति के कहता कि ये प्रकृति के गतिविधियां परमेश्वर की महानता की साक्षी है। जो प्रकृति की गतिविधि अलग अलग समय पर अलग अलग चीजें देख रहे हैं, फल फ्रूट अपने अपने समय पे फूलते हैं, खिलते हैं, फूलते हैं, खिलते हैं, खिलते हैं, फूल अपने अपने समय में खिलते हैं। समझ रहे? दूसरी बात, फल फ्रूट अपने अपने समय पे उत्पन्न होता है और अपने अपने समय पे जड़ भी जाता है, गिर जाता है। हर चीज आगे हम देखते हैं कि, और ये सारी चीजें परमेश्वर की महानता की साक्षी देता है। बाष्पीकरण और वृष्टिपात का वर्षा चक्र, वचन 36 का 27-28 में, गरजने वाला तूफान 36 का 29 से 37 का 4 तक, हिम और ओलावृष्टि 37 का 5 से 10 वचन में, बादल 37 का 11 से 13 वचन में। समझ रहे हैं? दूसरा पॉइंट में हम लोग चलते हैं। वर्षा धरती को भिगो रही, मानो वर्षा धरती को भिगो रही, मानो रिबका या रिबेका एलियाजर को पानी पूर्ति कर रही हो। जानते हैं उत्पत्ति के 24 अध्याय रिबका को देखने के लिए जब एलियाजर ने अब्राहिम का आज्ञा लेकर जाता है तो रिबका को देखने के लिए गया, और रिबका ने क्या किया? रिबका से एलियाजर पानी मांगा तो उसने क्या कहा? हाँ, मैं तुझे पानी पिलाऊंगा और मैं तेरे ये ऊँटों को भी पानी पिलाऊंगा। परमेश्वर एग्जैक्टली आप और मेरे जीवन में वही करता है और इस धरती पर यही करता है। आप सिर्फ परमेश्वर की तरफ देखते हो और परमेश्वर कहता है मैं सब कुछ तुझे करूंगा। सुलेमान ने परमेश्वर से सिर्फ बुद्धि मांगा कि तेरे प्रजा का मैं सही न्याय कर सके, सिर्फ बुद्धि मांगा। बुद्धि के साथ
धन संपत्ति सब चीजें प्रदान की, सब चीजें। सिर्फ रिबका ने क्या कहा कि मैं सिर्फ तुझे नहीं बल्कि तेरे ऊँटों को भी पानी दूंगा। परमेश्वर की ब्लेसिंग, समझ रहे? अद्भुत, उसकी परिपूर्णता, उसकी पूर्ति हर चीज में पूरा करता है। अभी देखिए कि कुछ पेड़ पौधे गर्मी के समय दिखता नहीं, घास ही नहीं दिखता। जैसे ही बरसात आती है पूर्ति अपने आप में पूर्ति होने लगती है, घटी कमी दूर हो जाती है। वो मरे मरे जी रहे हैं, इधर से धूल में उड़ाए जा रहे हैं, उधर से धूल उड़ाए जा रहे हैं, धूल भरा हुआ पूरी तरह से चारों तरफ देखेंगे। जब बरसात आता है, बूंदे गिरते हैं, पानी गिरती है, सुंदर सब चीजें, जानवर से लेकर हर चीज खुशियां की बाहर आती है। अद्भुत है। तीसरी बात हम देख सकते हैं, बादल एक बड़े छन्ने की तरह भाप को छान रहा, एक बड़े छन्ने की तरह, बड़ा एक जाली की तरह भाप को छान रही है। कुछ चीजें छानते जब कैसा गिरता है, कैसा गिरता जब छानते हैं? आराम से गिरता, वो कंटिन्यू नहीं गिरता, बूंदे बूंदे जैसा गिरता, टुकड़े टुकड़ों में ना। तो वैसा ही जब ऐसे अगर आप डाल देंगे तो सबके सब गिर जाएगा, पर जब छानता है, कहते हैं कि यहाँ पर कह रहा, खूबसूरत बात कहता है, बादल ये 28 में ही है, एक बड़े छन्ने की तरह भापों को छान रहा। उन्हें बादल उड़लते वे मनुष्य के ऊपर बहुत यश से बरसाता, बहुत यश, वो छान रहा जैसा, ऐसे छान रहा, हिला बादलों हिला रहा जैसा, और पानी गिर रहा, छान रहा, बड़ा सा छन्ने में हिला रहा बादल, और फिर वो गिर रहा। कितना अच्छा ना, एक एक बूंदे कितना अच्छा लगता, ठंडा से भरा हुआ। हाँ, पानी जब गिरता अच्छा नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगता, इतना ठंडा पानी, मस्त एकदम प्योर पानी, छान के डाल रहा, छान के डाल। आप जब चावल बनाते, कोई भी ना छानते हैं, चाय बनाते, वैसे आप पका के नहीं पीते, छानते। तो वो परमेश्वर भी छान रहा, ताकि मनुष्य के ऊपर पवित्र जल बरसे, सिद्ध एकदम प्योर जल बरसे इंसान के ऊपर, धरती पर प्योर चीज, कभी भी वो गलत नहीं डालेगा, गलत नहीं देगा, प्योर, ये परमेश्वर है प्योर, क्योंकि वो प्योर है। करेक्ट। नेक्स्ट उजियाला 30 वचन में, अच्छी खबर के संदेशवाहक की तरह आनंद और रंग भर रहा है। ये जो उजियाला का मतलब मैं बता रहा हूं, ठीक है, उजियाला का मतलब बता रहा हूं कि अच्छी खबर की संदेशवाहक की तरह आनंद और रंग भर रहा है। कैसे देखिए, देख वह अपने उजियाले को चारों ओर ना, चारों ओर है, चारों ओर फैलाता है, अपनी उजियाला चारों ओर फैलाता, जैसे एक अच्छे खबर फैल रहा है ना, उजियाला फैलाता परमेश्वर। कहीं भी किसी को भी, अमीर हो या गरीब, गरीब हो या अमीर, धनी हो या अधनी, उसका जब उजियाला उदय होता है, उजाला सबको समान रूप से देता है। अद्भुत है, ये परमेश्वर की बुद्धि का कार्य है। उसकी बुद्धि के बारे में कौन समझ सकता? वो कार्य कर एक संदेश वाहक की तरह, एक अच्छे खबर की तरह क्या भर रहा? आनंद रंग भर रहा।
अभी अगर हम यहाँ हाथ खोल देंगे, यहाँ से इधर से यहाँ अलग दिखेगा, यहाँ से यहाँ अलग दिखेगा। ये उजाला है, उजाला की चीज है। कई बार होता है उजाला में वो चीजें आप समझ सकते हैं जो अंधेरा में नहीं समझ सकते। अच्छी खबर में वो आनंद, वो प्रेम, अभी जैसे गाना गा रहे, वो मोहब्बत अच्छी खबर में होती है। उजाला को अच्छी खबर की तरह दर्शाया गया। नेक्स्ट, समुद्र, ये सारे प्रकृति के बारे में बता रहे। ये जो परमेश्वर की बुद्धि के बारे में, परमेश्वर की ज्ञान के बारे में, परमेश्वर की समझ के बारे में बता रहे। आयुब जब अपनी दोस्तों के साथ बातें कर रहा तो आयुब बता रहा है सब, समझ रहे हैं? 29:30 में समुद्र अपने संपूर्ण भंडार की पूर्ति और भरपूर जीवन से मनुष्य के लिए भरपूरी से जहां कहीं भी बह जाए उसे आपूर्ति। समुद्र से जो वाष्पी होती है उसके कारण बरसात होती है, और बरसात समुद्र के कारण बहुत सारे जगहों पर परमेश्वर की और आप और मेरी परमेश्वर पूर्ति करता है। जानवरों, पूरे संसार की समुद्र की वजह से आप और मैं भरपूरी होते हैं। समझ रहे? अद्भुत है। नेक्स्ट, अंधकार एक अग्निनाशक की तरह उजियारे दूर करने के लिए, ताकि मनुष्य परमेश्वर की सहायता के बिना एक अंधे मनुष्य की तरह हो जाए। अंधेरा क्या काम कर रहा? एक अग्निनाशक या अग्निशामक की तरह उजियारे को दूर कर। जैसे अग्नि आग किसी को नहीं छोड़ता, अंधेरा भी आपको मुझे परमेश्वर से अलग करना चाहता है और आपको मुझे अंधा बना के रखना चाहता है। अंधेरा, समझ रहे? इसीलिए परमेश्वर कहता उजियाला हो तो उजियाला हो। दूसरा कोरिन्थियों 4:4, समझ रहे? शैतान चाहता या अंधकार चाहता है, अंधकार की शक्तियां चाहता है कि तुम अंधेरा में रहो, अंधे बनकर रहो, देखो मत। देखोगे तो तुम समझ जाओगे कि परमेश्वर कितना बुद्धिमान। आज भी आपको एक प्रकृति को समझने के लिए इसमें परमेश्वर की महिमा है, इसमें परमेश्वर की सच्चाई है, इसमें परमेश्वर की महानता है, इसमें परमेश्वर की समझ, बुद्धि, ज्ञान भरा हुआ है। अद्भुत है। समझ रहे? ये वचन 32 में इस प्रकार कहता, वह बिजली को अपने हाथों में लेकर उसे आज्ञा देता है कि निशाने पर गिरे। निशाने पर गिरे, अपने हाथों से लेकर आज्ञा देता है बिजली को कि निशाने पे गिरे, और वो निशाने पे गिरता है। सूरज को कहा कि उगना ऐसे भ्रमण कर और सभी को उजाला देना। बादलों को आज्ञा देता, आप बरसो तो वो बरसते। ये परमेश्वर की बुद्धि, ज्ञान। पर अंधकार नहीं चाहता कि आप उजाला में हो। अंधकार विरोध करेगा। अंधकार का नेता कौन है? कौन है? शैतान। और वो नेता चाहता है कि मेरा पार्टी, मेरा कार्यकर्ता इस बहुत हो, जहां भी जाए, जिधर भी जाए, मेरा प्रचार करे। वो चाहता है। इसीलिए आपको मुझे सावधान रहना। एक आग
क्या करता? फैलता। जब फैलता है तो सबको नाश करता। क्या कर देता? चारों तरफ अच्छा हरा भरा को भी काले में बदल देता, राख में बदल देता। और अंधकार भी वैसा ही है। आपके हरा भरा जीवन को, परमेश्वर के उद्धार को, परमेश्वर की महिमा को क्या करेगा? राख बना, खुशियां छीन लेता है, रंग बेरंग कर देता है। आग जब जल जाता है तो क्या जो रंग पहले था वही रंग रहता है? नहीं, अंधकार की शक्ति वैसा ही है, वैसा ही आपको कलर चेंज कर देगा। जब अंधेरा छा जाएगा तो आप अंधा हो। क्या दिख रहा? कौन सा कलर है बताओ, ये कौन सा कलर है? अरे भाई देखेगा तभी तो बताएगा, नहीं दिख रहा तो कैसे बताएगा? आप ही बता दो। यही हो, नहीं समझ पाओगे कौन सा कलर है। राख जब जल जाता है तो सिर्फ हवा में उड़ाया जाता है और कुछ नहीं। और सेम वही होता हमारी मसीह जीवन में। परमेश्वर के ज्ञान को समझ कर भी हम सब करते हैं, अंधकार को आज्ञा देते हमारे अंदर आओ। और अंधकार चाहता है कि आप परमेश्वर की ज्योति में ना पढ़ो, परमेश्वर की प्रकाशन में ना पढ़ो, परमेश्वर की ज्ञान में ना पढ़ो, परमेश्वर की महिमा को ना जानो। वो चाहता है। अब इसी कारण से अच्छे अच्छे लोग विश्वास से मुकर जाते। कारण क्या? अंधकार प्रियजन। यूहन्ना का 3 अध्याय वचन 19। वो छोड़ना नहीं चाहते अंधकार के कार्य। अंधकार ने उसको जकड़ के रखा और इसी प्रकार अंधकार लोगों के जीवन में बर्बादी और राख लेकर आता। तो क्या होता? इधर ये इधर जो, हाँ ये सही है, इधर अगर आएंगे तो हाँ ये भी सही है, इधर उड़ाई जा रहा, इधर से हवा इधर उड़े, ऐसा चल रहा। हवा ऐसा ना, राख होने के बाद क्या होता? हवा आएगा तो क्या उड़े? राख उड़ता है। समझ रहे? कई बार हमारे जीवन ऐसा। परमेश्वर की बुद्धि के बारे में सोचो। परमेश्वर की ये सारे सृष्टि, पक्षियां, जानवर, धरती, आकाश, समुद्र, हर एक चीज उसके तरफ इशारा कर रहा है, हर एक चीज। नेक्स्ट, बिजली। अपनी तीव्र चमक से चमचमाती तलवार की तरह वार करने के लिए ऊपर उठे। वचन 3 में 37 का 3। बिजली अपनी तीव्र चमक से चमचमाती तलवार की तरह वार करने के लिए ऊपर उठे। वह उसको सारे आकाश के लिए, पढ़िए भाई जोर से पढ़िए। और उसको सारे आकाश के तले और अपनी बिजली को पृथ्वी की छोड़कर भेजता है। परमेश्वर का कार्य समझ रहे? ये परमेश्वर की कार्य है, अद्भुत है। ये बुद्धि उसकी, ये समझ है उसकी। बिजली को आज्ञा देता है, वो रखा कैसे चमकता हुआ एक तलवार की तरह। अब देखो ना, जब बिजली कड़कता है, बिजली गिरता है, देखो उसकी बात, देख भी नहीं पाते, एक झलक सिर्फ मिलता। अगर सोचिए कि मुझे पता नहीं 1 सेकेंड हो, 1 सेकेंड शायद लगता हमें देखने में ना, अगर थोड़ी समय रहे तो कितना नाश हो सकता है, कितना कुछ राख हो सकता है, कितना कुछ बर्बाद हो सकता है। समझ रहे? नेक्स्ट, गर्जन 4 वचन में। गर्जन, बिजली कड़कता है, गर्जन, तूफान गरजता है, नहीं? वचन 4 में कहता है उसके पीछे गरजने का शब्द होता है। वह अपने प्रतापी शब्द से गरजता है और जब उसका शब्द सुनाई देता है तब बिजली लगातार चमकने लगती है।
समझ रहे? सेम देखेंगे ये इजराइल के लोग मिस्र से जब निकले, ये सारी चीजों को आंखों से देखा, उनके बीच हो रहा परमेश्वर की उपस्थिति। आज जब बिजली कड़कता है परमेश्वर, परमेश्वर है, डरने की जरूरत नहीं। परमेश्वर है आपके साथ। बिजली कड़क रहा, गरज रहा, चमक छोड़ रहा, चमक दे रहा है परमेश्वर। इसमें क्या लगा? अपनी तेज आवाज के साथ मानो आकाश फाट रहा, तेज आवाज के साथ मानो आकाश फाट रहा। नेक्स्ट वचन हम देखते हैं 6 वर्ग नई कपड़ों की सुरक्षा के लिए दिया गया। सुरक्षा के लिए या क्या बोलते हैं कि सुरक्षा के लिए। कई बार हम लोग अगर बर्फ नहीं होता, शायद नदियां, पानी, ये सारी चीजें, बर्फ बहुत जरूरी है। बर्फ इसमें एक चीज है, वह तो हिम से कहता है पृथ्वी पर गिर, हिम से कहता है पृथ्वी पर गिर। और इसी प्रकार मेह को भी और मूसलधार वर्षा को भी ऐसे ही आज्ञा देता है। ओके, तो ये परमेश्वर की ज्ञान है जो बर्फ को बरसाता। कितनी खूबसूरती से इतनी बर्फ पड़ जाती है, देख कर नहीं कैसे है, ये अद्भुत है। एक तरफ बर्फ है, एक तरफ गर्मी, बरसात, ठंड है। एक तरफ बर्फ गिर रहा, एक तरफ गर्म हो, एक ही देश में। ये सब परमेश्वर की कार्य है, परमेश्वर की ज्ञान है, उसकी क्षमता है। कितनी खूबसूरत ना सजाता, बर्फ गिरते, लोग बर्फ खेलते, लोग बर्फ खाते। अभी 500 दिनों लोग बोलते हैं हिमाचल गए, बोलते हम लोग बर्फ बहुत खाए, उठा उठा के बर्फ खा रहे। वो मिशन ट्रिप में गए थे तो हमें बता रहे थे, इतना ऐसा कभी हमने देखा नहीं था नजरिया। कई सारे और भी लोग गए थे, तो यहाँ पर हम लोग थे जब उधर बर्फ पड़ रहा है, हम लोग जब गए तो ये परमेश्वर की क्या दिखाई है? परमेश्वर की बुद्धिमत्ता, ज्ञान, समझ, हवा। 9-10 वचन में हवा कष्ट की तरह, हवा कष्ट की तरह। आपके जीवन में अगर कष्ट आता है तो क्या करता है? मैं समझा रहा हूं, देखिए। हवा कष्ट की तरह सड़ी डालियों को उड़ा ले जाती है, सड़ी डालियों को उड़ा ले जाती है, इधर उधर बिखरे हुए धूल मिट्टी को साफ कर ले जाती है और पेड़ों की जड़ों को मजबूत करती है। जब हमारे जीवन में कष्ट आता है तो आपकी विश्वास की जड़ मजबूत होती है। समझ रहे हैं? सड़ी हुई डालियां, हवा जब आता है तो वो गिर जाते हैं, वो रुकेंगे नहीं। पेड़ हिलता है, नहीं हिल रहा, कैसे आवाज आता है? नहीं आवाज आता है, कैसे आवाज? जब हवा आती है, पेड़ देखेंगे अरे गिरेगा,
गिर सकता है, टूट सकता है, ऐसा लगता है। आवाज खतरनाक नहीं तो हिलता है, उसकी जड़ें मजबूत होती। जो सड़ी डालियां हैं निकल जाए, पत्ते मुरझाया हुआ है उड़ जाए, गिर जाए। आपके जीवन में भी कष्ट तकलीफ जब आता है तो आपकी विश्वास की जड़, आत्मिक जड़ें परमेश्वर के साथ रिलेशन से मजबूत होती। समझ रहे? 9-10 वचन पढ़िए। दक्षिण दिशा से बवंडर और उत्तर दिशा से जाड़ा आता है। परमेश्वर की सांस मुख से भर करती है, सब जलाशयों का पाट जल जाता है। ओके, ठंड, हवा ठंड लेकर आता है। अद्भुत है। 9 वचन में क्या था? नहीं, ठंड जांच की तरह, ठंड जो आती है जांच की तरह। ठंड आपके जीवन में जब ये धरती पर ठंड का मौसम आता है, ठंडी का मौसम आता है, जांच लाता है, जांचता है। समझ रहे? देखिए यहां पर कहता है कि जांच की तरह पवित्रता और संरक्षण कर। दक्षिण दिशा से बवंडर और उत्तर दिशा से जाड़ा आते हैं। परमेश्वर की श्वास की फूंकने से बर्फ पड़ती है। जब जलाशय का फाट जम जाता है। ये सारी चीजें परमेश्वर खुद उसकी बुद्धि और ज्ञान को प्रकट करता है। आपको परमेश्वर से रिलेशन बनाना, परमेश्वर के ज्ञान को समझना, परमेश्वर के महिमा को समझना, परमेश्वर की सच्चाई को समझना, परमेश्वर के विश्वासयोग्यता को समझना। ये सारी चीजें जो एक एक पॉइंट्स है, इसके बारे में आप सोचो। ये जो पक्षियां गा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? जानवर फूलों को देखो, आसमान आकाश को देखो। ये सारी चीज क्या प्रकट कर रहे हैं? मेरे हस्तकला, मेरे बुद्धिमत्ता परमेश्वर के, मेरे समझ को, मेरे ज्ञान को पता है। आपको मुझे वही समझना। विकासवाद की सिद्धांत आपको कभी भी परमेश्वर की इन बातों को समझा नहीं सकता। विकासवाद कभी भी इन बातों को समझा नहीं सकता। बहु-ईश्वरवाद इन बातों को समझा नहीं सकता। बहु-ईश्वरवाद इन बातों को कभी समझा नहीं सकता। वही समझा सकता जो वाकई में सृष्टिकर्ता को समझता और उस पर बिलीव करता। वही समझ सकता कि वो सर्वज्ञानी और उसका ज्ञान अगमय। कोई नहीं समझ सकता। उसकी ज्ञान और बुद्धिमत्ता की गहराई में कोई उतर भी नहीं सकता। वो कभी रोड से चिल्लाता, रोड में ऊंचाई पर खड़ा होकर चिल्लाता, और वो कभी बहुत निचले स्थान पे नासरत में, जो बदनामी गांव, वहां से कह रहा है, बेथलेहम से। कभी वो राजमहल में है, बुद्धि की बात कर रहा है। कभी वो वादियों के नीचे मरे हुए, जानी थी वादी क्या बोल रहे हैं, तराइयों में, ना मृत्यु की तराइयों में से आवाज दे रहा। कभी वो सुंदर बर्फीले जगहों पर से बातें कर रहा, कभी वो नरक की ज्वालामुखी से बुद्धि की बातें कर रहा। ये परमेश्वर है, वो सर्वज्ञानी, वो आपको जानता, मुझे जानता। आप भले नहीं जानते, वो आपको जानता। वो आपके पास कितना बुद्धि, कितना समझ, वो सब कुछ जानता। इसलिए परमेश्वर कहता, हे तुम मेरे बच्चे हो, तुम मेरे बच्चे हो। मैंने तुम्हें संसार से बुलाया, क्षमा किया, नया जीवन दिया। अब तुम मुझसे मांगो, मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा, मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा, मैं तुम्हें समझ दूंगा।
आखिरी पॉइंट एक, ईश्वर की श्वास एक शीतल वायु जो बर्फ का रूप ले लेती है। ईश्वर की श्वास, सांस एक शीतल वायु जो बर्फ का रूप ले लेती है। एक शीतल वायु धीरे 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 वो बर्फ में बदलती है। ये परमेश्वर का कार्य। परमेश्वर सर्वज्ञानी, उसी के साथ आपका रिलेशन हो, उसी के साथ आपका रिलेशन हो बेस्ट। आप उसी को जानो, उस पर भरोसा करो। उसी को जानने के लिए आप शायद बहुत बड़े बड़े किताबें पढ़े हैं, बहुत सारे YouTube शॉर्ट वीडियो देखे, बहुत सारे सीरियल फिल्म देखे, बहुत सारे लोगों से मुलाकात में तरह तरह की बातें सुनी। आज से आप जारी रखो, पवित्र बाइबल को पढ़ें। इसी में समझ, इसी में ज्ञान, यही आपको समझदार बनाएगा और उसी के ज्ञान को समझने के लिए यही आपको मददगार होगा और दूसरा कोई नहीं। समझ रहे हैं? परमेश्वर सर्वज्ञानी, वो सच्चा जीवित परमेश्वर, इसीलिए जरूरी है कि आपको मुझे समझें। आइए प्रार्थना करते हैं। सबकी आंखें बंद है, सबकी सर झुकी हुई। अगर कोई भाई बहन था यहाँ पर कभी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, आज आपके पास मौका है कि आप इस प्रकार की प्रार्थना कर सकते। मैं इसलिए कह रहा कि हम एक पापी इंसान हैं, हम कभी अपने आप को बचा नहीं पाएंगे। हम पापी होने के कारण जब हमारी मृत्यु होगा तो हम स्वर्ग नहीं जा सकते, ईश्वर के पास नहीं जा सकते। बट हम ईश्वर के सामने खड़े हुए, तब ईश्वर हमसे जब पूछेगा तो हम क्या जवाब देंगे? आज मौका है, इस जीवन में, इस धरती पर रहते हुए हम ईश्वर को जान सकते हैं, उसको हम मान सकते हैं, अपने पापों को उसके सामने रख सकते हैं और हमारे पापों को स्वीकार कर सकते हैं। वो हमारे लिए सब कुछ योजना बनाया ताकि हम पापों से प्रायश्चित कर नया जीवन में प्रवेश कर सके और अनंत जीवन को प्राप्त कर सके। अगर आप विश्वास करना चाहते हैं, यीशु मसीह इस धरती पर आया, आप और मेरे पापों के लिए क्रूस पर जीवन दिया, कब्र में गया और तीसरे दिन मरे हुए से जी उठा। वो जीवित परमेश्वर, आप और मेरे गुनाहों के कारण, पापों के कारण यीशु बलिदान हो। आज उसी के बलिदान को स्वीकार कर हमारे पापों से पश्चाताप कर सके। अगर आप विश्वास करना चाहते हैं, पापों से क्षमा पाना चाहते हैं, नया जीवन पाना चाहते हैं, तो आज अभी इसी समय सच्चे मन से, सबकी आंखें बंद है, सबकी सर झुकी हुई, सच्चे दिल से ये प्रार्थना अपने हृदय में करें, मेरे पीछे कह सकते। अगर आप पहले प्रार्थना कर चुके हैं तो करने की जरूरत नहीं। अगर आपने कभी किया नहीं तो ये प्रार्थना आप कर सकते हैं। कहिए, हे यीशु, मैं जानता हूँ मैं एक पापी इंसान हूँ, मैं खुद को नहीं बचा सकता। मैं धन्यवाद करता हूँ, तू मेरे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हो। हे यीशु, मुझे माफ कर दो, मेरे हृदय में आ, मुझे नया जीवन दे। तन मन से तेरी बलिदान, तेरी गाड़ी जाने में, तेरे जी उठने में मैं विश्वास कर, मुझे क्षमा कर दे। तू पवित्र परमेश्वर, एक लौता पुत्र यीशु नासरी, मेरा मुक्तिदाता, धन्यवाद कर यीशु के नाम से, आमीन। आइए हम लोग खड़े होते हैं। आप सभी लोग जानते होंगे कि आप पूजा के लिए प्रार्थना करने से पूजा देती हैं। तो परमेश्वर ने सबसे पहले तो उनकी, हम लोगों की ये प्रार्थना सुनी कि परमेश्वर ने उन्हें संतान से आशीषित किया, लेकिन उनकी डिलीवरी के पहले जो है काफ़ी प्रॉब्लम्स हो गई थी। तो डिलीवरी से करीबन 1 हफ्ता पहले डॉक्टर्स ने उनकी कुछ जाँचें की और जांच करने के बाद जो है उनको डॉक्टर्स ने बता दिया, तो डॉक्टर्स ने और मेरे भाई और भाभी से पेपर पे साइन भी ले लिए थे कि माँ और बच्चे में से कोई एक बचेगा और हो सकता है कि दोनों ही ना बचे। उनको कोई जांच में कोई प्रॉब्लम थी कि उनको ब्लीडिंग वगैरह नहीं रुकेगी। डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि सबसे पहले माँ के लिए बहुत ज़्यादा खतरा है और मुझे तो पता चला तो मैं भी बहुत परेशान थी। मैंने पास्टर जी और अरुणा जी को बताया कि ऐसी प्रॉब्लम्स डॉक्टर
शुरू हुआ, लेकिन परमेश्वर की दया थी कि उनका इलाज शुरू होने से पहले ही धीरे धीरे उनका जो भी प्रॉब्लम्स थी रिपोर्ट में वो धीरे धीरे कम हो गई थी। हम लोग तो सबसे ज़्यादा हम लोग ये हैरान मान रहे थे कि इंजेक्शन शुरू नहीं हुए और उनकी जो रिपोर्ट ली गई थी उसमें जो काउंट में 250 आया था वो 150 हो गया। तो मैं तो परमेश्वर का धन्यवाद करूँगी कि परमेश्वर ने हम लोगों की प्रार्थनाओं को सुना। फिर 2 दिन बाद मेरी भाभी की छुट्टी हॉस्पिटल से हो गई और वो 1 हफ्ता घर पे थी। और 1 हफ्ता घर पे रहने के बाद भी हम लोगों को अंदर से कहा कि इतनी प्रॉब्लम्स हैं, पता नहीं आगे डिलीवरी के टाइम पे क्या होगा, कैसे होगा, ये नहीं पता, क्योंकि डॉक्टर्स ने बिल्कुल जवाब दे दिया था। फिर 1 हफ्ते बाद जब मेरी भाभी को पेन हुआ तो उनको हॉस्पिटल लेके गए। अब जिस हॉस्पिटल में उनको दिखा रहे थे तो उन हॉस्पिटल वालों ने उनको रेफर कर दिया बड़े हॉस्पिटल के लिए, दूसरी जगह के लिए, कि हमारे पास में वो फैसिलिटी नहीं है और आप इनको दूसरे हॉस्पिटल में लेके जाइए। आप जैसे मुझे पता चला हम लोग और टेंशन में आ गए कि अभी तक तो थोड़ा नॉर्मल हो गया था सब कुछ, लेकिन फिर से दिक्कत हो गई। फिर मैंने दीदी को बताया कि दीदी पूजा की ड्यूटी का टाइम है और डॉक्टर्स ने उनको फिर रेफर कर दिया है। तो फिर दीदी बोली परेशान मत होइए, प्रे में रखेंगे, सब कुछ ठीक होगा। और परमेश्वर की हम लोग इतना परेशान थे, लेकिन परमेश्वर की दया थी, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहा था। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहा था। मेरी भाभी को रात में 1:30 बजे ऑपरेशन थिएटर में लेके गए और हम लोग बहुत परेशान थे कि इतना सब डॉक्टर से डरा दिया था, इतना रिपोर्ट्स में इतना गलत उनको आया था। फिर हम लोग सोचने में पड़े थे कि क्या होगा क्या नहीं, डर की वजह से नींद भी नहीं आने थे हम लोग, लेकिन प्रे कर रहे थे। लेकिन परमेश्वर की दया और अनुग्रह था कि माँ और बच्चा दोनों सुरक्षित हुए और मेरी भाभी को सिजेरियन डिलीवरी हुई, लेकिन दोनों ही नॉर्मल और कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद दूंगी कि जो इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स जो डॉक्टर्स ने सबने हाथ खड़े कर दिए थे कि अभी हम लोगों के हाथ में नहीं हुई, लेकिन फिर भी उनकी नॉर्मल डिलीवरी हुई। सिर्फ और सिर्फ हम लोगों की प्रार्थना के लिए, मैं आप सभी की प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद दूंगी जो वो दोनों लोग ठीक हैं और आप सुरक्षित हैं। और इसके लिए मैं मिठाई लेके आई हूँ, तो आप सब लोग अपना मिठाई सारे जहां को सुनाते
प्रभु तू सर्वज्ञानी है, मैं विश्वास करता हूँ। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद दें, तेरी स्तुति महिमा करते प्रभु। आज इस दिन के लिए प्रत्येक भाई बहनों के हृदय में तू सर्वज्ञानी प्रभु ये समझ सके, कभी आप पर शक ना करें। तू हमें छुड़ाया, तू हमें बचाया, तू हमें अनंत जीवन दिया। धन्यवाद देते हैं। हम आपको और भी गहराई से और भी करीब से हम व्यक्तिगत रूप से जान सके, आप हमारी मदद करें। धन्यवाद देते हैं। यहाँ पर सभी लोग कोई भी अगर दुख कष्ट बीमारी परेशानियों में गुजर रहे हैं, प्रभु फाइनेंस फैमिली जॉब प्रभु व्यक्तिगत जीवन में आपकी दया आपकी कृपा स्वर्ग और पृथ्वी करने वाला होता है। धन्यवाद देते हैं। सभी लोगों को स्पर्श करिए, तेरी दया और तेरी कृपा में उभरिए। धन्यवाद देते, तेरे वचन में बढ़ाइए, तेरे राज्य में बढ़ाइए, प्रचार में बढ़ाइए, संगति में बढ़ाइए, प्रार्थना में बढ़ाइए। प्रभु यीशु धन्यवाद देते, ये जीवन आपका दिया हुआ है। आप हमारी विचार समझ सब कुछ जानते हैं। प्रभु हमें बुद्धिमान बनाओ ताकि हम बुद्धिमता से कार्य कर सकें। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते। प्रार्थना सर्वशक्तिमान हमारे उद्धार करता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।